बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर, माहिर अमराज गुर्दा मसाना, पथरी गदूद, मर्दाना निज़ाम जिनसी व बांझपन। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है जी गुर्दे क्या काम करते हैं। और एक जो लोगों के जहन में खौफ और गलतफहमी बैठी हुई है कि जी अगर गुर्दे फेल हो गए तो आपको हर दूसरा बंदा कह रहा होता है गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस नहीं करवानी। तो देखिए गुर्दे जो हैं अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है ना एक कुदरती फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं। जब हम खाना खाते हैं, हम कोई ड्राई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, कोई भी चीज़ जो भी हम अपनी खुराक में जो भी चीज़ ले रहे होते हैं ये हमारे जिस्म में जाकर एक हजम होती है। हजम होने के बाद इसके अंदर से जो यूजफुल फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो हमारे खून में शामिल होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। हमारी बॉडी बनती है, मसल बनते हैं, बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, हर चीज़ को ये सप्लाई करती है। लेकिन इसके नतीजे में कुछ फाजिल मादे पैदा होते हैं, जहरीले फासिद मादे पैदा होते हैं, उनको जिस्म से खारिज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उनको जिस्म से खारिज करने के लिए क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है। उसका एक तरीका है, कुछ चीज़ें आपके पखाने के रास्ते खारिज हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके पेशाब के रास्ते से खारिज होती हैं। तो ये गुर्दे क्या करते हैं कि गुर्दे एक ऐसे तरीके से फिल्ट्रेशन करते हैं खून की कि जिसके ज़रिए जो फासिद, जहरीले और नुकसानदेह चीज़ें हैं या हमारी ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें हैं उनको ये फिल्टर करके पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। अब देखिए खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से गुर्दे अगर अचानक फेल हो गए हैं या आहिस्ता आहिस्ता फेल हो गए हैं तो अब ये फिल्ट्रेशन का जो काम है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो रुक गया। उसके नतीजे में अब आपने क्या करना है? जाहिर है हमें अगर हम फिल्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो हमारे जिस्म में जो फासिद जहरीले मादे हैं वो जमा होते रहेंगे और वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होंगे और वो किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जाएंगे जिससे हमारी जिंदगी को भी खतरा लाक होगा। अब ये जो एक मैं सुनता हूँ ना, अक्सर हमसे भी पूछते हैं प्रोफेसर साहब गुर्दे फेल हो गए तो क्या नहीं डॉक्टर साहब डायलिसिस नहीं करवानी, कोई और तरीका नहीं। डायलिसिस है क्या? डायलिसिस एक बिल्कुल उसी तरह की आप ये समझें कि मसनूई गुर्दे हैं। डायलिसिस मशीन क्या है? एक मसनूई गुर्दे है। और जिस तरह से गुर्दे आपके तमाम फासिद जहरीले मादे जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये डायलिसिस मशीन भी यही काम कर रही है कि ये आपके तमाम फासिद जहरीले मादे ब्लड के जरिए आपकी ये बाहर निकाल देती है और वापस साफ सुथरा ब्लड आपके जिस्म में चला जाता है और आप अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारते हैं। अब देखिए, अब चूंकि अभी तक डायलिसिस मशीनें बढ़ी हैं तो आपको मशीन के पास जाना पड़ता है और उससे आपको 2 घंटे का प्रोसेस होता है, उससे आप सारे चीज़ें साफ हो जाती हैं अपनी जिंदगी। अभी तो ये जो मसनूई गुर्दों की हम बात कर रहे हैं इस वक्त इसके ऊपर इतना काम हो रहा है कि यही डायलिसिस मशीन को रिड्यूस करते करते, जिस तरह आप अगर आप रिकॉल करें तो जो पहला कंप्यूटर बना था वो कोई कहता है 2 कमरों में पूरा आया था। अब आपकी कंप्यूटर आपकी जेब में है, आप इतना सा आप फोन उठा लें उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से डायलिसिस मशीन की आप जो हमारा फ्यूचरिस्टिक विजन है इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है। ये डायलिसिस मशीन जो एक कदावर मशीन है, ये छोटी होते 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 ये इतना सा एक मसनूई गुर्दे की तरफ जा रही है और वो आर्टिफिशियल जो किडनी होगा इंशाल्लाह ताला। अभी हमें उम्मीद है कि ये जल्दी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है तो ये चीज़ें बढ़ भी जाएंगी, ट्रायल बेसिस पे चल वो आपके अंदर लग जाएगी। यानी डायलिसिस मशीन ही गोया आपके अंदर लग जाएगी, जिस तरह मसनूई टांग लग गई, मसनूई बाजू लग गया या आपने चश्मे पहन ली। काम क्या करना है? वही काम करना है जो गुर्दों ने काम करना है। तो एक तो मैं उन लोगों से ना बड़ी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, उनसे दरख्वास्त है, ये खा जाली हकीम हो, अताई हो, जाली सन्यासी बाबे हो, कोई भी हो या इर्द गिर्द के लोग हो जो बड़ा आपका हमदर्द बन के आपको ये कह रहे होते हैं खुदा न खास्ता आपके गुर्दे फेल हो गए और वो कह रहे हैं कि जी डायलिसिस नहीं करवानी, खुदा के लिए ऐसा न करें। आप उनको एक अच्छे खासे आदमी को जो अपनी डायलिसिस के बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, आप उसको खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे मतलब अगर आपकी वजह से हो रहा है तो खुदा ना खास्ता आप मैं बड़ा डरते हुए कह रहा हूँ कि आप गोया आप जिम्मेदार हैं, अगर वो मर जाता है आप उसको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें।
मैं आज की जो मेरा पैगाम है ख़ास तौर पे वो इसी के लिए है कि अगर किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है तो उसको डायलिसिस करवानी है। अच्छा, जो डायलिसिस नहीं करवानी ये तो हम भी कहते हैं, मगर हम किस तरह से कहते हैं? हम ये कहते हैं कि आप ऐसे काम ही ना करें कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। आपको खुदा न खास्ता शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पथरी है, यार इनका इलाज करवाएं। ये आपको डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पथरी ने आपके दोनों गुर्दे रोके हुए हैं, पथरी निकलवाएं। पथरियों को बकरियां समझ के पाले मत, वो पथरियां निकल जाएंगी, आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी ये कह रहे हैं कि डायलिसिस नहीं करवानी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि डायलिसिस नहीं करवाने का मतलब यह है कि आपने कोई ऐसा काम ही नहीं करना। अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत दी हुई है, आपको जिंदगी की सूरत में, आपको बेहतरीन सेहत की सूरत में, उसकी हिफाजत करें। बीमारी को करीब मत आने दें, और खुदा ना खास्ता अगर बीमारी आ गई है तो उसका इलाज करवाएं। जब इलाज हो जाएगा तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नौबत आ गई है, जरूरत पड़ गई है, तो फिर उसमें देखें डायलिसिस की फिर बहुत सारी किस्में। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा जी एक दफा डायलिसिस करवा ली तो सारी उम्र डायलिसिस चलती रहेगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। गुर्दे फेल होने की दो बड़ी किस्में, एक हम जिसको कहते हैं अचानक गुर्दे फेल हो जाना, एक्यूट रीनल फेलियर। वो अब दोनों गुर्दों की नाली में अगर पथरी फंस गई है, गुर्दे फेल हो गए कि प्रोस्टेट ने सारा रास्ता बंद कर दिया, तो दूध ने पीछे सारा प्रेशर गया, गुर्दे फेल। एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से गुर्दे फेल हो गए। बहुत ज्यादा किसी की वो जो होती है ना जी मैराथन रेस में, उसमें अगर उसके अंदर वो फंस गए हैं सारे ब्रोकन सेल्स, उससे, या जैसे आपने सुना होगा किसी की बहुत ज्यादा जो पिटाई होती है, उसके वो बहुत ज्यादा उसने कोई जिम की है, बड़ी एग्रेसिव एक्सरसाइज की है, या उसके साथ उस बहुत से वो जो मारते भी हैं, जो तशद्दुद करते हैं, सब इन सब चीज़ों में अचानक गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब अगर अचानक गुर्दे फेल हो गए तो इसमें भी डायलिसिस की जरूरत है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 100% मरीज रिकवर कर सकते हैं। डायलिसिस हुई, 2 हुई, 1 हुई, 3 हुई, 4 हुई। मैंने खुद, मुझे 32 साल से ज्यादा अरसा हो गया अपने इस प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन के साथ मैं अटैच हूँ, तो मैंने बेशुमार केसेस देखे जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ी और चंद एक डायलिसिस के बाद बिल्कुल उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार। हाँ, अगर खुदा न खास्ता दूसरी स्टेज आ गई है कि आप बीमारी पलती रही और पल पल के उसने फिर जो है ना वो सारे अपने नुकसानात हर जगह पहुंचा दिए, और गुर्दे भी उसमें मुतासिर हो गए, और इतने मुतासिर हो गए कि आहिस्ता 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 गुर्दे खत्म हो। उसमें भी डायलिसिस की जरूरत है, लेकिन उसमें हो सकता है आपको डायलिसिस बहुत अरसे तक करनी पड़े, लंबी करनी पड़े, या उसके बाद उसमें दूसरी ऑप्शन होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, गुर्दों की पेवनकारी हो जाती है, हम कर रहे हैं, हम जनरल हॉस्पिटल में भी ये प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें कोई पैसे भी चार्ज नहीं होते। तो मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूँ कि ये जो लोग जुमला बोलते हैं ना कि गुर्दे फेल हो गए हैं और डायलिसिस नहीं करवानी, ये आप खुदा के लिए जुमला ना बोले। आपका काम नहीं है, आप गुर्दों के स्पेशलिस्ट नहीं है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, आप यूरोलॉजिस्ट नहीं है, आप एक क्वालिफाइड मुस्तनद डॉक्टर अगर हैं तो कभी ये बात नहीं कहेंगे। उन लोगों से मैं फिर ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जुमला नहीं कहना, और अगर हाँ डायलिसिस नहीं करवानी, उसकी नौबत ही नहीं आने देनी। फिर दोहराऊंगा कि खुदा न खास्ता अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर आपने करवानी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। बहुत शुक्रिया।